ओम नमः शिवाय। आज हम आपसे माला के विषय में कुछ जानकारी साझा करेंगे। माला की हमें ज़रूरत ही क्या है? सबसे पहले तो अगर हमने कोई अनुष्ठान करना है, हमने कोई रोज़ाना एक सा जप करना है, कोई संकल्प करना है मंत्र का, कोई जप की गिनती करनी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जप की संख्या की कोई भी गिनती करने के लिए हमें माला की ज़रूरत होती है। माला 3 प्रकार की कही गई है। एक जो प्रचलित है ज़्यादा मनके वाली माला, एक कर माला है जो हमारे हाथ की उंगलियों के बीच होती है, तीसरी होती है श्वासों की माला जो योगी जन या तपस्या करने वाले ज़्यादातर ये श्वासों की माला से ही नाम जप करते हैं। आज हमारा विषय है मनके वाली माला का। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही मंत्र जपने के लिए माला का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ माला को कई अलग अलग संख्या वाली होती है, लेकिन 108 मनके वाली ज़्यादा प्रचलित है। माला के मनके भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कोई चंदन तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, लाल चंदन की माला, स्फटिक की माला, हल्दी की माला और भी कई तरह की माला जप के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे नवग्रह आदि के लिए, मंगल के लिए मूंगे की, उसी तरह बाकी ग्रहों के लिए अलग अलग माला होती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रुद्राक्ष की माला ही है जो तकरीबन हर तरह के जप में काम आती है। माला के 108 मनके होते हैं। सबसे ऊपर वाले मनके को सुमेरु कहते हैं, जिसे जप करने के दौरान लांगा नहीं जाता। सबसे पहले जब बाजार से माला लाएं, पहले उसे कच्चे दूध या गंगा जल से धोएं। उसके बाद अगर आपको आता है तो थोड़ा विधि विधान और कर लें, पंचामृत से नहला दें। नहीं तो आप ऐसा करें कि किसी विद्वान पंडित से, मंदिर जी के पंडित जी से उसकी एक बार प्रतिष्ठा करा दें। सीधे बाजार से लाकर माला नहीं जपनी चाहिए, उसमें जप निष्फल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि माला को बाहर निकाल के नहीं जपा जाता। इसे एक कपड़े की गोमुखी आती है, उसके अंदर डालकर जप करना चाहिए। इस विषय में मेरे गुरुजी ने बताया था मुझे कि माला भी आपके कीमती आभूषण जैसी है, जिसे आप सबके सामने नहीं रख सकते, बल्कि इसे छुपा कर रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दूसरों की कोई बुरी नज़र से भी इसको बचाया जा सकता है। बाकी जब आप सुबह माला जपें तो उसका थोड़ा अलग विधान है, दोपहर को जपे तो अलग है, अगर शाम को जपे तो अलग है। सुबह माला जपें तो माला नाभि के पास रखकर जपनी चाहिए। अगर आप दोपहर को जप रहे हैं तो माला हृदय के पास रखकर जपें। अगर आप शाम को सायंकाल जपते हैं तो माला को आप आंखों के सामने या आपकी नासिका के सामने रखकर जपें। जब आप जप शुरू करें तो पहले माला को आंखों पर लगाएं, फिर हृदय पर लगाएं, फिर जप शुरू करें। कहने का मतलब ये हुआ, पहले माला को नमस्कार करें, उसके बाद ही जप शुरू करें। और ये हमेशा याद रखें कि इसके सुमेरु को कभी क्रॉस नहीं किया जाता। माला जप की अगर विधि के बारे में बात करें तो 2 तरह से माला जपते हैं। माला जप में अंगूठे के साथ पहली फिंगर, जिसे तर्जनी कहते हैं, उसे यूज़ में नहीं लिया जाता। लास्ट फिंगर जो कनिष्ठिका है उसका भी यूज़ नहीं किया जाता। ये पहली विधि के बारे में बता रहा हूँ। जप के लिए माला को अनामिका पर रखकर
अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा फिंगर से माला फेरनी चाहिए। ये पहला तरीका है। दूसरा ये है कि तर्जनी तो दोनों में लग होनी है। दूसरे में तर्जनी को लग करके मध्यमा समेत बाकी 3 फिंगर पर माला रखकर माला को अंगूठे से घुमाएं। इसमें तर्जनी आपकी साइड पे हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी मध्यमा पे माला रख के उसको अंगूठे से चलाएं। ये 2 विधि हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें लोग जो पहले वाली विधि है वो ज़्यादा यूज़ में आती है, लोग ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। सुमेरु का भी कभी भी उल्लंघन ना करें। सुमेरु के पास जब पहुंच जाएं तो वहां से माला को घुमाकर वहां से वापस जपना शुरू करें। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको कि आप सुमेरु के अगर पहले मनके को 1 नंबर देंगे तो उसके आखिरी मनके को 108 नंबर दे सकते हैं। जब हमारी गिनती चलते हुए 1 से लेकर 108 तक पहुंचे तो वहीं 108 को फिर से घुमा के जो वापसी में जो 107 होगा वो आपका दूसरा हो जाएगा, 108 आपका पहला होगा। मेरे को लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है 108 को क्रॉस करके सीधा 1 पे नहीं जाना, क्योंकि बीच में सुमेरु है। 108 को वहीं से घुमा के उसी को 1 बना लेना है, और 107 जो होगा आपका 2 बनेगा, 106 3 बनेगा। इस तरह से वापस करते हुए 1 तक जाएं, यहाँ से आपने शुरू करी थी, वहाँ से फिर से 1 से शुरू होकर तीसरी बार फिर 108 तक, यही क्रम से ये माला घूमती है। तो मेरे को तो लगता है ये आप आसानी से समझ गए होंगे। तो बस इसमें यही बात मैंने आपको पहले बताया, अगर आप सुमेरु का उल्लंघन ना करें, अगर आप सुमेरु का उल्लंघन करेंगे तो आपका जप निष्फल होगा। और दूसरी बात यह है कि जप करते समय हिलना, डोलना, बोलना शास्त्र में निषिद्ध है। इसके क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसके 2-3 पार्ट बनाऊंगा। इस वीडियो को भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय।